नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूट्यूब के इस चैनल पे हम लोग बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें 66 बीपीएससी में जो सवाल आए हैं उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दो सवाल है, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का बी, यानी कि 50 नंबर का टोटल। और दोनों ही सवाल काफ़ी टफ है। एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आए तो मेरे हिसाब से तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है दोनों ही सवाल। लेकिन चलिए, हम लोग चूंकि तैयारी कर रहे हैं तो सभी सवाल को देखना है। फिफ्थ का ए देखिए, पहला फिफ्थ का फर्स्ट, यानी पहला जो अपना सवाल है उसमें इस तरह से दिया हुआ है अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ चीज़। ये है अपना सवाल, पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है 2x dx प्लस 2y dy। आप समझ सकते हैं कैसे। एक्स को डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो 2x, और साथ में dx, वाई स्क्वायर को किया तो 2y, और साथ में dy। ठीक है, तो d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2x dx प्लस 2y dy। वैसे ही d ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स होता है। tan इनवर्स y अपॉन एक्स को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे tan इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, फिर y अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो इस तरह से आता है अपने पास। सॉल्व करने पे ये हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, हमने अपने ओरिजिनल जो हमारा ओडीई था उसको रीअरेंज करते हुए इस तरह से लिख दिया। अब जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि 2x dx प्लस 2y dy d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था। ठीक है, तो x dx प्लस y dy हाफ ऑफ d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वहां हमने देखा था कि x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन, ये देखिए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था, डी ऑफ tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसमें तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से गुना करें, अगर नीचे में रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर में भी कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाला हो जाता tan डी ऑफ tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता। बाकी सब जैसा है वैसे ही। ठीक है, तो देख लीजिए, अब डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इधर डी ऑफ tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इधर भी जो फंक्शन है सब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ से। तो जैसे कि ये है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा तो सीधे जेड मान सकते हैं आप तो यहाँ पे, और इसको क्या समझ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस जेड अपॉन जेड, इस तरह से समझा जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले जो भी टर्म्स हैं उसको एक साइड लाएंगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ लाएंगे। ठीक है, तो ये इधर से आ गया नीचे, ये वाला जो है वो भी आ गया इधर। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास इस तरह से कुछ आ गया, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन। ठीक है, और इधर तो 2d tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, अब tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, तो ठीक है, ये तो एक बार में इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते होंगे कि डी ऑफ एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स, तो वैसे ही डी ऑफ tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा। अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, नीचे में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था तो टी, रूट टी, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, तो इसे तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो सीधे सीधे tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, साथ में एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है। देख लीजिए, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी हुआ, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, ये है अपना ए स्क्वायर एक तरह से, ये है एक तरह से
एक्स स्क्वायर मतलब टी माइनस ए स्क्वायर अपन 2 है अपना एक्स, ठीक है। तो इस तरह से उसका फॉर्मूला आप लगाइए, इस तरह से आ जाता है आपका आंसर। इसमें बस टी के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट कर देना है। तो आप देख सकते हैं काफी लेंदी आंसर है और सवाल काफी मुश्किल था इसको करना, क्योंकि समय की सीमा होती है। वैसे में सही तरीके से सोच पाना फिर करना काफी डिफिकल्ट सवाल था। ऐसे सवाल मेरे हिसाब से तो परीक्षा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। 6 सवाल में 3 ही सवाल करना, इसलिए। और चूंकि 66वीं में और कई सारे सवाल थे जो काफी आसान थे, तो ऐसे में इस सवाल को करना मैं सही नहीं समझता हूँ एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है ये सवाल, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसमें 2 तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो निकाल लेते हैं, फिर हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉरी निकालते हैं, ठीक है। तो पता होगा आपको कि अगर डी के पावर 4y dx स्क्वायर है तो इसको डी के पावर 4 से इसको रिप्लेस कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं इसमें, ठीक है। तो डी के पावर 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले लिखते हैं। डी को रिप्लेस कर दिए एम से और एम का सारा वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं चूंकि एम के पावर 4 है तो 4 वैल्यूज आएगा, एम का 4 वैल्यूज आना चाहिए, रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसको पहले हम लोग एम स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये अगर एम स्क्वायर को हम टी मान लें तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 क्वाड्रेटिक टाइप आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं टी का, यानी कि एम स्क्वायर। यहाँ पे टी क्या है, एम स्क्वायर है एक तरह से, ठीक है। तो एम स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। एम स्क्वायर का वैल्यू ये और ये आता है, ठीक है। अब एम स्क्वायर का जब ये वैल्यू होगा तब 2 वैल्यू आएगा एम का, जब ये एम स्क्वायर का वैल्यू होगा तब 2 वैल्यू आएगा। इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स का यूज करते हुए ई के पावर आई थीटा का यूज करते हुए हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। और फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टॉपिक में चले जाइए, वहाँ इस तरह के सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो एम स्क्वायर, एम का 4 वैल्यू यहाँ से आ जाता है, ये और सॉरी ऊपर दोनों और नीचे ये दोनों, ठीक है। तो एम का 4 वैल्यू हमारे पास आ गया है, M1 M2 M3 M4 जो हम लोगों को चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि M1 M4 कॉन्जुगेट है, M2 M3 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और कॉन्जुगेट आता है तो उसको किस तरह से लिखते हैं, उसको हम लोग C1 अगर इस तरह से आता हो A प्लस माइनस IB, अगर इस तरह से हमारा रूट आता है कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। तो उसको आप लोगों को पता होगा कैसे लिखते हैं, ई के पावर A इंटू C1 कॉस BX जोड़ C2 साइन BX, ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब कॉन्जुगेट रूट आ रहा हो A प्लस IB के फॉर्म में, ठीक है। तो उसी का यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है जब M1 M4 रूट है तो ये हो जाएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जब M2 M3 कॉन्जुगेट है तो वहां से ये हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए M1 और M4 में A क्या है, माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। तो सॉरी ये है M1 M2 वाला, तो ये है माइनस ऑफ हाफ। और B क्या है, √3/2, तो यहाँ आ जाएगा सॉरी √3/2x, ठीक है। वैसे ही M1 M4, अच्छा M1 M4 का हो गया। M2 M3 में अपना A है हाफ 1/2, तो e के पावर 1/2, रूट क्या है B क्या है √3/2। यहाँ हम लोग देख सकते हैं A प्लस माइनस IB के फॉर्म में रहना चाहिए, तो ये A है ये B है। इधर देख लीजिए, इधर A में यहाँ देख लीजिए हाफ और √3/2 यहाँ भी है, तो ये दोनों कॉन्जुगेट है, देख चुके हैं हम लोग। उस तरह से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
आ जाता है। अब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का कोशिश करेंगे। अब इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, कांस्टेंट कोफिशिएंट के केस में कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा। इसलिए अगर आपने पढ़ा है तभी इसको देखिए। अब इधर देख लीजिए, ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, नीचे में कुछ है डी के पावर 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1। अब 1/d⁴ प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 को, मतलब 1 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी के पावर 4 से, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि इसको डी के पावर 4 को इधर लिखते हैं, 1 है तो 1 से 1 बार में फिर डिवाइड करेंगे तो माइनस डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी के पावर 4, तो माइनस ऑफ डी स्क्वायर टाइम्स में देख सकते हैं आप। इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है कोसेंट, ठीक है। तो चूंकि डी के पावर 6 का कोई मतलब है नहीं, डी क्या है, डी क्या है, डी अपॉन डी एक्स होता है डी, ठीक है। तो 1 माइनस डी स्क्वायर, ये वाला जो है अपना वैल्यू, इसी को रखते हैं 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी के पावर 6। डी के पावर 6 का कोई मतलब नहीं, इसलिए अभी बता दूंगा मैं क्यों। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया ए एक्स स्क्वायर डी टू ए एक्स स्क्वायर, यानी डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे d6 यानी कि 6 बार डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 3 बार भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, चौथा तीसरा बार से 0 होना शुरू हो जाएगा। इसलिए डी के पावर 6 और उससे आगे का टर्म्स का कोई मतलब नहीं है, 2 ही तक ये डिराइव हो सकता है, उसके बाद तो वैल्यू 0 आएगा, पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले टर्म्स, एक जो टर्म था, ये वाला जो टर्म था पॉलिनोमियल वाला, उसका तो सॉल्यूशन आ गया। अब इसका सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब देख लीजिए, इस वाले फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, जब 1/f(d) e के पावर ax इंटू वी एक्स क्या है, x का कोई भी फंक्शन, ठीक है, और e के पावर ax, तो यहाँ देख लीजिए e के पावर ax ये है, v ऑफ x एक तरह से ये है। तो वहाँ पे क्या होता है, अपना सॉल्यूशन e के पावर x आ जाता है बाहर, 1/f(d प्लस a इंटू वी एक्स हो जाता है, ठीक है। तो बस सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज करना है। अब यहाँ पे a क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर क्या हो जाएगा, -1 e के पावर ax था उधर। तो नीचे में d प्लस -1 यानी कि d के जगह पर d-1 आ जाएगा, और इस तरह से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही। तो यहाँ पे अब हमारे पास, हाँ, यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि साइन ए एक्स प्लस एफ ऑफ डी रहता है, तो एफ ऑफ डी में जो डी स्क्वायर का टर्म्स होता है माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी जितना भी डी स्क्वायर, जैसे डी के पावर 4 है तो डी स्क्वायर का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर, डी स्क्वायर को -4 से रिप्लेस कर देना है। अब 4d³ है यानी -4 इंटू डी स्क्वायर, तो यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह -4 तो 16d हो गया। वैसे ही 7d स्क्वायर है तो -28 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 6d का कुछ नहीं, वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। अभी अभी हमारे पास इस तरह से आता है। इसको सॉल्व करने के बाद 10d - 9 आता है। अब डी स्क्वायर रहता तो उसको -4 से रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन डी अब यहाँ है नहीं डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 10d + 9 से, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, 100d² - 81। अब यहाँ पे डी स्क्वायर पे आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। और डी का मतलब आपको पता ही होगा, डी होता है d/dx, तो बस e के पावर -x 10d sin 2x, यानी कि sin 2x को डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, 2 cos 2x, ठीक है। और डी स्क्वायर की जगह -4, तो यानी कि -400, माइनस टोटल हो जाएगा -481 माइनस इधर, और 10d sin 2x हो जाएगा ये, और 9 इंटू b sin 2x हो जाएगा ये। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन,
और पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये था पॉलिनोमियल वाले का पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये अपना जो फंक्शन था e⁻x vx उसका था ये। तो सबको मिला के ये हो गया अपना फाइनली रिक्वायर्ड अपना जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे सवाल दोनों ही काफी मुश्किल थे और काफी काफी बहुत ही गंदा सवाल था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोगों को पता चलते रहे। धन्यवाद।